जहाँ पर सारी दुनिया बिजनेस क्रिएटर अपने चैनल या फिर अपनी कंपनी को एआई रन कर रहे हैं, वहीं पर साइंस एक्सप्लेनर, राइटर और को फाउंडर क्रैश कोर्स के उनको बैकलैश मिला है एलएलएम यूज़ करने के लिए, चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए। दरअसल हुआ ये कि हैंक ग्रीन जो कि साइंस एक्सप्लेनर हैं, उनके कई कोर्सेस मैंने भी देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनको लोग हेट कर रहे हैं कि उन्होंने चैट जीपीटी को यूज़ किया रिसर्च करने के लिए। अब उनका कहना यह है कि मैंने सिर्फ ऐसे ही यूज़ किया था कि ये रिसर्च पेपर कहाँ से है या फिर किसने लिखा है। वहीं ऑडियंस की हेट की वजह से उन्होंने अपने चैनल को टेम्परेरीली क्विट कर दिया है, बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर नहीं जाएंगे कि हैंग ग्रीन सही है या नहीं, लेकिन क्या वो कारण है जिसकी वजह से ऑडियंस एआई के यूज़ को गलत कह रही है, जबकि वो खुद एज अ क्रिएटर एआई को यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात एआई को यूज़ करने की नहीं, यहाँ पर बात ट्रस्ट बिल्ड करने की है। अब जहाँ पर हैंक ग्रीन जाने जाते थे अपने साइंस एक्सप्लेनेशन के लिए, जो खुद रिसर्च कर कर एक्सप्लेन करते थे, वहीं चैट जीपीटी के यूज़ जो कि ट्राई सिस्टम, जो कि एक्सटर्नली देखा जाता है कि ये आसान कर देता है रिसर्च को और वो ह्यूमनली फील नहीं रहती, उसके लिए उनको बैकलैश मिला है, ना कि इसके लिए कि चैट जीपीटी यूज़ किया है। उनका जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई थी, वो हुई थी कि वो खुद रिसर्च कर कर खुद साइंस एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर सीखने वाला ये है कि एआई का यूज़ भी अब सोच समझ कर ही करना पड़ेगा एज अ क्रिएटर। अब जब मैं स्क्रिप्ट या फिर रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो मैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एआई से नहीं लिखवा लेता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक साइबोर्ग जैसा लगता है। नहीं, व्हाट आई यूज़ इसकी, अगर मैंने कोई रिसर्च की है, अगर मैंने कुछ पढ़ा है, तो वो मैं चैट जीपीटी को बताऊँगा कि क्या इसमें सही है, क्या गलत। अब यही चीज़ हैंक ग्रीन ने कही थी, जो कि उन्होंने बताया है, हमें नहीं पता कि सच में उसने ऐसा किया या नहीं, लेकिन उन्होंने बताया है। लेकिन अब उनका ट्रस्ट जो था ऑडियंस का, वो टूट चुका है। लेकिन अगर मैं ऐसा ट्रस्ट बनाऊंगा कि हाँ, मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही मैंने एआई वीडियोस की तरह बना ली। नहीं, मैं फैक्ट चेकिंग के लिए, मैं रिसर्च पेपर्स को ढूंढने के लिए, मैं उनको अच्छे से समझ के लिए यूज़ करता हूँ। एज अ क्रिएटर आपको अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर लोगे अपने ऑडियंस और खुद के बीच में, तो फ्यूचर में आपको बैकलैश से बचा सकता है। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर कुछ और दिखा रहे हो और कुछ और कर रहे हो, तो मेरे भाई, आप लॉन्ग टर्म कभी भी इस गेम में नहीं टिक पाओगे। आपके क्या व्यूज़ हैं इस न्यूज़ पर? लेट मी नो इन द कमेंट। धन्यवाद।